तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कल 14 तारीख को मेरा डीवी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा अपना सेट जो मैं कल लेके जाऊँगा वो दिखाऊँगा। क्या क्या चीज़ मैं लेके जाऊँगा, क्या मैं स्लिप लेके जा रहा हूँ, क्या मैंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, किस क्रम में लगाए हैं, क्या मैंने पृष्ठ संख्या भरी है कि नहीं भरी है। तो मैं पूरा आपको सेट है वो बताऊँगा कि मैं कल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा हूँ, क्या मैंने सेट तैयार किया है। ठीक है, पूरी चीज़ आपको बताऊँगा और साथ ही साथ जो आपके डाउट पिछली वीडियो के अंदर थे वो बताऊँगा। लेकिन इससे पहले देखो, एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको मैं, और आपसे कंप्लेंट भी करना चाहता हूँ। मैंने पीछे 2-3 वीडियो डाली है, ठीक है, फोर्थ ग्रेड से संबंधित कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और क्या पीछे जो प्रोसेस रही है जो 11-12 तारीख को, वो भी मैंने डाली है। अब देखो, एक क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। जैसे मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी, उसमें एक एक डाउट है वो क्लियर करे थे। वीडियो के अंदर पूरा बताया है कि ये चीज़ करनी है, लेकिन कमेंट बॉक्स में देखने को क्या मिला, वही क्वेश्चन वापस देखने को मिले। इससे पता क्या चलता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म पर भी साइन करवाने हैं। मैंने साफ साफ बताया था, जो दोनों और जो कॉपी लगेगी उस पर अलग करवाने है कि नहीं करवाने, उसी की कॉपी मैंने बताई थी कि एक एक चीज़ बताई थी कि एक ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म निकलेगा उस पर साइन करवाने हैं, मोहर भी लगवानी है और उसकी कॉपी दूसरे सेट में लगानी है। ये चीज़ मैंने बोली थी, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला था कि सर ऑनलाइन स्टेशन फॉर्म पर साइन करवाने हैं, मोहर लगवानी है, करवाने हैं, मोहर लगवानी है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बच्चों ने पूछा, कितने विद्यार्थियों ने पूछा है बार बार। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते। मेरे भाई, आपके लिए वीडियो बनाई है, एक एक डाउट मैंने क्लियर करा है उसमें, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लिया करो, रिक्वेस्ट है। अगर नहीं देखती तो फिर से आपको वही डाउट वापस वही क्वेश्चन पूछते हो बार बार, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा एक दो डाउट जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर रह गए थे, मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और मैं फाइल कौन सी लेके जा रहा हूँ ये भी बताऊंगा पूरी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। और साथ ही साथ देखो, मैं कल डीवी करवा के आऊँगा, तो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या क्या वहाँ पर दिक्कत आ रही, पूरी चीज़ बताऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना पहले ही, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे मैं जो अब वीडियो डालूंगा कल, तो उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस मैं खुद दे के आ रहा हूँ, कल मेरा 14 तारीख को है, और उसी के बिहाफ पर जो मैं कल लेके जा रहा हूँ फाइल, वो आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना। और फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। उसके बाद में आपका उसके अतिरिक्त आपके डाउट बचे तो मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपने फिर से वही क्वेश्चन किए तो देखो, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में नहीं दूंगा। अगर आपके पास कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसका जवाब मत दूंगा, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में सभी के आंसर दिए, लेकिन इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं नहीं दूंगा जवाब अगर आपने वही क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको जो डॉक्यूमेंट सेट तैयार किया है और फाइल वगैरह जो मैंने तैयार की है वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं आ गया हूँ आपको पूरी फाइल बताने के लिए। जो मेरा 14 तारीख को डीवी है, कल जो मेरा डीवी होने वाला है, उस पर मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाऊँगा और मैंने किस प्रकार वो सेट तैयार किया है कल के लिए, तो मैं आपको पूरी, और मैंने फाइल देखो आपको दिख रही होगी, फाइल मैंने इस प्रकार तैयार की है, ठीक है। ये जो धागे वाली फाइल है मैंने ली है, ये धागे वाली नहीं है लेकिन मैं इसमें धागा लगा दूंगा, ठीक है। तो ये फाइल है, देखो आप सभी को ऐसी फाइल लेके जानी है। अब मैं मेरा सेट दिखाता हूँ, मैं वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँगा कल, मेरा 14 तारीख को है। तो अगर आप देखो मेरा पूरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो कि मैंने कल क्या क्या किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कल मैं आपको पूरी एक एक डिटेल में चीज़ बताऊँगा कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक पूरी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। तो मैं आपको कल आके एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये फाइल लेके आया हूँ मैं, तो इसमें जो धागे वाला है देखो, मैंने ऊपर भी धागा लगा दिया और इसके अंदर भी लेके आऊँगा। अब देखो, सबसे पहले ये देखो, ये अपने मैं लेके जा रहा हूँ बायोमेट्रिक स्लिप। ये अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर भी आपको मिलेगी। क्यों, ये मैंने जब PDF आई थी तब एक एक पेज मैंने निकलवा लिया था, इसलिए मैं साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये एक्स्ट्रा पेजेज लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये लेके गया, उसके बाद में दूसरा एक्स्ट्रा पेज ये इसके साथ ही था, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पेज ये, उसके बाद देखो आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। तो ये मेरा एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लेके जा रहा हूँ। उसके बाद में मैं लेके जा रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको लेके जाना एप्लीकेशन फॉर्म। अगर वहाँ पर जमा करेंगे तो ठीक है, नहीं जमा करेंगे तो अपने को वापस दे देंगे देख के, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, 2 पेज हो गए, ये 3 पेज है एप्लीकेशन फॉर्म के, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या कर रहे हैं, उसके बाद में ये ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म है। अब देखो, कोई सेंटर पे ये ऑफलाइन वाला जमा कर रहे हैं और कोई सेंटर पे ये ऑफलाइन वाला जमा नहीं कर रहे, केवल ऑनलाइन वाला जमा हो रहा है,
ठीक है। तो ये मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, लगाया नहीं है मैंने अभी तक, उसमें सेट में ऐड नहीं किया, अगर बोलेंगे तो मैं वहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे 2 पेज अटेस्टेशन ऑफलाइन वाले की हो गई। ठीक है, और देखो खास करके मैंने देखो यहाँ पर सिग्नेचर कराए हैं। याद रखना ऑफलाइन वाले तो सिग्नेचर होने ही होने हैं, ऑनलाइन वाले पे भी कराने हैं। अब देखो मैं आपकी जो डाउट हो रहे हैं ना वो भी साथ साथ क्लियर करता चलूँगा कि कहाँ कहाँ पर साइन करवाने। बहुत सारे बच्चे, अब देखो आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो और उससे पहले कमेंट करने लग जाता हूँ। मैंने हर एक चीज़ वीडियो के अंदर पहले बताई थी, लेकिन आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर से एक बार और बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लेना। अब देखो मेरा मेन सेट है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो धागे से मैंने बांध रखा है, ये देखो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बांध लेना है। ठीक है, छेद कर लेना है और उससे बांध लगा, देखो मैंने छेद कर रखे तो यहाँ पर, और जैसे वो फाइल में सेट करवाया मैं कर लूँगा। अब देखो सबसे पहले आपको भर लेनी चेकलिस्ट, सबसे ऊपर क्या आएगी, चेकलिस्ट आएगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पूरी चीज़ लिख रखी है, लेकिन पृष्ठ संख्या ना देखो ये वाली, ये मैंने पूरी खाली छोड़ रखी है। क्यों? अब देखो सोचो, मैंने यहाँ पर पृष्ठ संख्या लिख कर लेके चला गया, वहाँ पर कोई भी चीज़ है वो आपको ऐड करवाएंगे तो पृष्ठ संख्या बीच में आपको लिखनी पड़ेगी, तो इसमें होगी गड़बड़ लिखने में, तो वहाँ पर मिस्टेक नहीं चलेगी। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पृष्ठ संख्या है ना वहाँ पर ही लिखनी है, नहीं तो आपको 1-2 नंबर यहाँ पर लगाने हैं, 1-2 नंबर वहीं पर लगाने जाके। ठीक है, क्यों मान के चलो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो मेरे स्क्रूटनी फॉरम है। अब स्क्रूटनी फॉरम के बीच में जैसे ये ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन फॉरम है, ये बीच में ऐड करवा लिया, तो बीच में ऐड करवाने पर इस पर संख्या देनी पड़ेगी, तो संख्या दोगे तो वहाँ पे बीच में आपका क्रमांक वो गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं हो। तो इसलिए न मैं अंदर लिखा हूँ, न ही मैंने पृष्ठ संख्या चेक लिस्ट में भरी है। ठीक है, इसलिए मैं वहाँ पर ही ऐड करूँगा जाके, याद रखना है आपको भी वहीं पर ऐड करनी है, अगर मेरा सजेशन मानो तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऊपर चेकलिस्ट भरी है। अब चेकलिस्ट किस प्रकार बनी है मैंने आपको बता दिया था पहले, और अगर फिर से अगर आपको समझना चाहते हो तो उसको देख लो। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार भरी है, ये मैंने अभी तक फ़ोटो नहीं चिपकाई तो फ़ोटो चिपकाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से अंक देना स्टार्ट करना है। यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया। ठीक है, ये मेरा तो स्क्रूटनी फॉरम स्टार्ट होता है, इस स्क्रूटनी फॉरम से 1 नंबर या फिर संख्या लिखनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और सभी पेज पर जैसे यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर करूँगा वो वहीं पर करूँगा जाके। ठीक है, तो सिग्नेचर करना स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैं ये दूसरा पेज, तो यहाँ पर दूसरा पेज लिखूँगा, और जो बीच में गड़बड़ होगी, जो जहाँ पर आपके जो डाउट है वो क्लियर करते चलूँगा। उसके बाद तीसरा पेज लिख दूँगा, यहाँ पर 3 नंबर लिख दूँगा, इसी प्रकार है, और प्रत्येक पेज पर साइन होंगे, यहाँ पर 4 नंबर लिख दूँगा। ठीक है, अब देखो कई बच्चे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो संस्था प्रधान जो राजपत्रित, ये इस वाले पेज पर साइन करवाने क्या, ये नहीं करवाने, ये उनको करवाने हैं जिसकी जो क्वालिफिकेशन 10th मतलब उस टाइम पर चल रही थी, समझिए अपेयरिंग में जो थे, जिसके 10th पूरी नहीं हुई थी, ये उनको भरवाना है, याद रखना है। ठीक है, अब मैं साथ ही साथ देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सुनो ध्यान से सुनना। देखो इस पेज को देखने के बाद मेरे याद आ गया। अब देखो मेरे स्क्रूटनी फॉरम के अंदर है ना, ये जो मेरे जो जाति, ये वाला है जाति प्रमाण पत्र, ये टोकन नंबर मैंने लिख रखा है, उसके बाद जो दिनांक है ना ये गलत है मेरी। जैसे यहाँ पर 16 दिसंबर 2025 लिख रखा है, लेकिन मेरा एक्चुअल है वो 16 जून 2025 है, ये गलत हो गई। अब देखो कमेंट में एक ही चीज़ देखने को मिल रही है और उसका कोई जवाब भी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में किसी को नहीं पता। क्या क्वेश्चन है कि सर मेरे स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर ये मिस्टेक हो गई, मेरी छोटी सी मिस्टेक है, मेरे नाम के अंदर मिस्टेक है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक कर दी, उसमें कुछ और लिख दिया, उसमें कुछ और लिख दिया। मतलब ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहा है कमेंट के अंदर, और ये चीज़ किसी ने भी अभी तक नहीं बताई कि स्क्रूटनी फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो क्या एफिडेविट लगेगा। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से सुनना, मैं एक बात बता रहा हूँ। अब जैसे मेरी मिस्टेक है 16 दिसंबर है, उन्होंने वहाँ पर चेक कर ली और उनको पता लग गया कि इसमें गलती है। अब मेरे से उन्होंने एफिडेविट मांग लिया, तो मैं क्या करूँगा अगर मैं यहाँ से नहीं बनवा के ले गया? सोचो, तो अगर वो अंदर चेक करवाने गया, मेरे पास एफिडेविट नहीं है, अगर मांग लेंगे तो एक बार अगर आप बाहर आ गए नहीं वहाँ डॉक्यूमेंट करवाने के बीच में, अगर वहाँ से बाहर आ गए ना, तो सीधी सी बात है आपके भीड़ के कारण 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। सोचो कि आप 9:30 बजे गए तो आपके 1-2 तो नॉर्मल बच जाएगी, जो काम 10 मिनट का है वो काम आपका 2 से 3 घंटा वेस्ट हो जाएगा। और तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप देखो इतने रुपए आपने लगाए हैं, आपने तैयारी भी की है, किताब भी लेके आए हैं, आपने फॉर्म भी भरा है, सब कुछ, जिसने इतने फ़ोटोकॉपी भी निकाली है, तो उतने रुपए आपके लग गए हैं, तो 200 रुपये और लग जाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर वहाँ पर यहाँ पर 200 रुपये नहीं लगाए, वहाँ पर 500 लग गए तो आपका फिर से नुकसान ही ज़्यादा है।
है कि नहीं, सोचो इस चीज़ के बारे में। तो इसलिए यहाँ अब एक बार, केवल एक बार और ना, कंजूसी मत करो, उसके बाद में कंजूसी कर लेना, सही है कि नहीं है। तो आपकी कोई भी मिस्टेक है ना, छोटी से छोटी, उनको क्या करना आपको, केवल और केवल एक एफिडेविट बनाओ, और जितनी भी गलती है आपकी वो उसी एक एफिडेविट में लिख दो कि मेरे स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर नेम के अंदर मिस्टेक है, या फिर जैसे मैंने ये मेरे इसमें देखो क्या क्या मिस्टेक है। जैसे ये जाति प्रमाण पत्र है, तो उसकी जो जारी डेट है, देखो ये जो जारी डेट है उसमें दिसंबर की जगह मेरे मई सही है, सॉरी जून आता है यहाँ पर, तो 16 जून आता, तो मैं इसका एफिडेविट बनवाऊँ। और साथ ही साथ देखो जो मेरी उपाधि है, जो डिग्री है, उसमें यहाँ पर जारी क्रमांक की जगह पर मैंने रोल नंबर लिख दिए, तो मैं इसी में इसको ऐड कर लूँगा। क्यों? कि मिस्टेक तो मेरी है बनवाऊंगा सही, तो इसलिए मैं इसको मिस्टेक में उसको ऐड कर लूँगा कि मेरे हाथ गलती से मैंने अनुक्रमांक लिख दिए, जारी क्रमांक लिखने थे। प्लस में अब देखो किनको, अब देखो एफिडेविट नहीं बनाना, देखो छोटी मोटी जिसके मिस्टेक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो मैं बताता हूँ। देखो जैसे अपने ये आगे आगे पेज में चलते हैं, मैं आपको फिर से मैं देखो दिखाऊंगा, टेंशन ना करो, टेंशन ना करना आपको। देखो ये ऑफलाइन, ये ऑनलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, एक तो देखो यहाँ पर ये मिस्टेक सबके है, प्रोफेशन के अंदर देखो अपने लेबर आना था, लेकिन ये नीचे वाले बॉक्स में आ गया, तो इसके लिए ये हमारी गलती नहीं है, ये साइट की गलती है, ये ऑटोमेटिक उसने लिए, तो ये हमारे इसके लिए कोई एफिडेविट नहीं लिखता, ये छोटी मोटी गलती के लिए नहीं लिखता, जो अपने से जो गलती हुई ना उसके लिए एफिडेविट लगाना है। अब जैसे अपन ने यहाँ पर कॉलेज का नाम भी भरा था, किसी के तो पूरा ब्लैंक आ रहा है और किसी के यहाँ पर केवल एड्रेस आ रहा था, ये अपनी मिस्टेक नहीं, अपने पूरा भरा था, मिस्टेक साइट से हुई है कि नहीं, तो इसलिए कोई मिस्टेक नहीं है। तो इन जो छोटी मोटी जो मिस्टेक अपने से हुई ना, जो गलती अपने से, कोई नेम के अंदर मिस्टेक है या फिर अपने बढ़ने के अंदर कोई मिस्टेक हो गई, तो इस प्रकार आप की जो मिस्टेक हुई उसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, आप अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो आप 200-400 के चक्कर में आप वहाँ पर देखो भटकोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके रुपए ज़्यादा लगेंगे। इसलिए आपको जो भी गलती है वो यहीं से आपको बनवा के एक एफिडेविट बनाना है, उसके अंदर सब कुछ लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो आपकी मर्जी है जो आप करना चाहोगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया जितना नंबर पेज था। अब देखो आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मैंने बता दिया सबको नहीं करना, केवल 10वीं में जो अपेयरिंग है, जिनकी 10वीं चल रही है उनको यहाँ पर करना है। और प्लस में जो हस्ताक्षर अपने यहाँ पर नहीं होंगे, ये क्या किसके कार्यालय टिप्पणी के लिए, ठीक है, तो ये अपने हस्ताक्षर नहीं होंगे। उसके बाद अगला पेज है स्क्रूटनी फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद में देखो ये अगला पेज है, यहाँ पर नंबर आपको मार्क करते जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये, ठीक है, यहाँ पर हस्ताक्षर आपके नीचे नीचे आपको हस्ताक्षर करते जाना है साथ साथ में। अब देखो ये चीज़ है। उसके बाद में देखो ये परिनिरीक्षण अधिकारी, ये अपने यहाँ पर कोई हस्ताक्षर नहीं करवाने, ये जो चेक करेगा डीबी वाले, वो अपने जो हस्ताक्षर है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये बार बार फोकस नहीं हो रहा है यार, क्या मिस्टेक पता नहीं, हाँ ठीक है। उसके बाद देखो ये अपना ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म। अब देखो मैंने फिर से एक बात बोला कि बार बार एक ही क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितने बार कितने जनों का एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है, फिर से बोलूँगा, वीडियो को पूरा देखा करो, आपका एक भी डाउट क्लियर, मतलब एक भी डाउट नहीं रहेगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे एकदम। मैं पता नहीं, देखो मेरे को ये पहला पेज है अटेस्टेशन का, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बच्चों ने पूछा है कि सर ऑनलाइन वाले स्टेशन फॉर्म पे सिग्नेचर करवाने हैं, क्या करवाने हैं, पता नहीं कितने बच्चों को मैंने जवाब दिया कि भाई करवाने हैं। आपको यहाँ पर स्टाम्प भी लगवाने, मतलब मोहर भी लगवानी है और उसके सिग्नेचर भी होंगे, याद रखना है। ऑनलाइन वाले फिर से बता रहा हूँ, ऑनलाइन वाले पर साइन भी करवाने हैं, मोहर भी लगवानी है, और दूसरे सेट के अंदर केवल और केवल इसकी फ़ोटो कॉपी करवा लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला कि दूसरे सेट में भी अलग के करवाने के, नहीं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेना, काम हो जाएगा दूसरे सेट में, ठीक है। मैं एक सेट बता रहा हूँ, इसकी प्रत्येक की फ़ोटोकॉपी दूसरे सेट में लगा देना, ठीक है। आपका डाउट मेरे हिसाब से अब आप इस क्वेश्चन को नहीं पूछोगे, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन बार बार पूछा और फिर से पूछा तो मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। अब देखो इतना हो गया। इसके जस्ट बाद में देखो ये 10वां पेज था, 11वें पेज पर मैं रिसिप्ट लगा रहा हूँ, जो फीस रिसिप्ट अपनी 110 रुपये कटी है वो हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे फर्स्ट ईयर की। अब देखो सिंपल चीज़ है, अगर वो ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म लगाएंगे तो इसी के पीछे लगवाएंगे, फीस रिसिप्ट के पीछे लगवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा, फिर उस पर 12 और 13 नंबर लिख दूंगा कि उसमें 2 पेज थे, और नहीं ऐड करवाएंगे तो सिंपल सी अपने 10th की मार्कशीट है यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पृष्ठ संख्या नहीं लिख रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे 10th की मार्कशीट आ जाएगी, मैं 12 नंबर लिख दूँ क्योंकि 11 तक इसमें है। उसके बाद में
यहाँ पर प्रत्येक का देखो आप साइन करने, प्रत्येक अपने पृष्ठ पर साइन करने। उसके बाद में 12वीं, और ध्यान रखना है देखो एक एक कमेंट ये देखने को मिल रहा है कि 10वीं की मार्कशीट है उसके दोनों साइड से फोटोकॉपी कराने की, एक साइड से चल जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। तो मैंने देखो एक साइड से करवा रखी है। उसके बाद में ये 12वीं की 13 नंबर पे आ जाएगी। उसके बाद देखो मैंने कॉलेज की लगाई है, तो एक क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है कि मैंने डिग्री की लगा रखी है, मेरे पास डिग्री, तो आपके पास देखो डिग्री होनी चाहिए, आपने कॉलेज की है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री आई नहीं है तो प्रोविजनल लगा देना, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री तो आपको लगानी ही लगानी है। अब वो आप जानो आप कहाँ से लेके आओ कहाँ से नहीं लेके आओ, देखो लगवानी तो पड़ेगी, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो जैसे मैंने फर्स्ट ईयर की है मेरी, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड ईयर की आ गई, उसके बाद में थर्ड ईयर की आ गई, उसके बाद में मेरी डिग्री है, ये देखो ये डिग्री है, ये मेरी डिग्री आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो ये मेरा मूल निवास है, कोई मिस्टेक नहीं है। उसके बाद में अब मूल निवास का देखो क्वेश्चन, देखो मूल निवास का नाम आ गया तो मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सिंपल सी चीज़ एक ही बता रहा हूँ, अगर आपने के पास केवल और केवल नया मूल निवास है, जो भी आवेदन के बाद का है, आपने फॉर्म भरा था 19/4/2025 के बाद का है, अगर मूल निवास है तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास पुराना मूल निवास है, पुराना मूल निवास कितना भी पुराना हो, डिजिटल अगर आपके पास है तो आपको एफिडेविट नहीं लगाना है। अगर आपने नया भी बनवा लिया है और आपके पास पुराना भी है तो भी एफिडेविट नहीं लगाना। एफिडेविट किस कंडीशन में लगाना है, केवल 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 और केवल उस कंडीशन में लगाना है जब आपके पास जो मूल निवास है वो नया ही है आवेदन के बाद का, ठीक है, उस कंडीशन में लगाना है। समझ गए होगे, मूल निवास में एफिडेविट तभी लगेगा जब आपके पास पुराना नहीं है और आपने जो नया बनवाया है वो आवेदन के बाद, आवेदन मतलब 19/4/2025 के बाद बनाया है, तो आपको एफिडेविट लगाना है, ठीक है। डाउट क्लियर। अब देखो आगे मेरा है ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो ओबीसी है तो ओबीसी का पहले सबसे पहले देखो मैंने नया बनवाया तो नया लगाया हुआ। उसके बाद में मेरे एफिडेविट है, सबसे पहले एफिडेविट कौन सा एफिडेविट है जो मैंने नया बनाया कि मैंने, मेरे पास जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो बहुत पुराना था तो मैंने नया बनाया, एक तो ये शपथ पत्र है। उसके बाद में इसमें मेरे मम्मी के नाम में मिस्टेक है तो मैंने एक एफिडेविट इसके साथ ही लगा दिया कि मेरे मम्मी के नाम में देवी नहीं था, तो इसमें देवी भी और डॉक्यूमेंट में देवी भी है, ठीक है, तो एक एफिडेविट इसका है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो उसके बाद में जो ये देखो ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर आपके पास पुराना है और आपने नया बनवाया है तो ध्यान रखना पुराना भी लेकर जाना है, वो आपको इसके लिए बाहर भेजेंगे। ये पुराना ओबीसी का सर्टिफिकेट मैंने कॉपी करके लगा दी। उसके बाद देखो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट ये अंतिम शैक्षणिक संस्था वाला है, ध्यान रखना है, इसकी क्वेश्चन बहुत देखने को मिले थे। इसमें क्या आपको क्या करना है, जो लास्ट आपने एजुकेशन लगाई है, चाहे तो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है चाहे स्क्रूटनी फॉर्म में, जो हाईएस्ट एजुकेशन आपने लगाई है उसके डॉक्यूमेंट सभी लगाने हैं। आपने कॉलेज लगाई तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की और डिग्री लगानी है, और प्लस में कॉलेज का जो सीसी है वो आपको बनवा के ले जाना है, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 राजपत्रित वाले हैं, फर्स्ट चरित्र प्रमाण पत्र है, उसके बाद में सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड चरित्र प्रमाण पत्र है। उसके बाद में देखो वचनबद्ध आ गया, वचनबद्ध आ गया, डेट भी मैंने लगा रखी है, मैंने अपने नाम भी लिख रखा है, ठीक है, सामान्य कागज पर मैंने नहीं बनाया। उसके बाद में संविधान संबंधी शपथ पत्र है, ठीक है, ये सब कुछ लिख दिया। उसके बाद में ये है देखो अविवाहित वाला, दहेज वाला, इसको दहेज वाला जो आपने दे रखा है ना वो दहेज वाला ये है, ठीक है, अविवाहित के नाम से आपने जो प्रस्तुत किया है वो दहेज वाला है। अटेस्टेड करवाना है, 2 के हस्ताक्षर करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद और ध्यान रखना 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर बनेंगे। उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा पत्र है, आपको साइन करवाने राजपत्रित अधिकारी से, साफ साफ देखो इसमें लिख भी रखा है, ठीक है। और ये और ध्यान रखना है ये किस किस को बनाना है। अब ये क्वेश्चन मतलब मान के चलो तो 4-5 बच्चों ने पूछा था कि भी ये जो है ये विवाहित को और अविवाहित दोनों को बनाना, ध्यान रखना है। अविवाहित वाला 0-0 देखो यहाँ पर शून्य लिख देंगे और इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक है, और इसको साइन करवा लेना है। उसके बाद में ये सामान्य घोषणा पत्र, ये सामान्य घोषणा पत्र, ये सब कुछ, ये देखो मेरा 2 पेज में निकला था तो मैं इसको अलग अलग 2 नंबर दूंगा, ध्यान रखें, जैसे ये 20 नंबर पे तो इसमें 21 नंबर पे लिखूँगा इसको, ठीक है। तो ये अटेस्टेड करवा लिया। और ध्यान रखना है एक चीज़ और बताता हूँ, जिसके 2 पेज निकले ना वो दोनों को नोटरी करानी है, देखो दोनों को नोटरी करानी, ध्यान रखना है, नहीं तो वो आपको वापस भेज सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब देखो
सबसे बड़ी समस्या अभी के टाइम पर आजकल में जो आ रही है वो विकल्प पत्र से संबंधित है। मैं देखो एक चीज़ बताऊंगा आपको, आप भर के ले जाओ, हाँ भी लिख दो आपके पास, अगर वो वापस दें तो ठीक है, नहीं दे तो वो उसमें लगे रह देना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देना, हाँ भरकर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने लगाया है और अगर वो वापस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो विकल्प पत्र ये है, मैंने साथ में लगा दिया है। उसके बाद नमूना है, मैंने भर लिया है। एक क्वेश्चन देखने को ये मिला है कि भाई जो नमूना है वहाँ पर भरना है कि आपको भर के ले जाना है घर से। तो एक सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, आपको भर के ले जाना है, इसके साथ मतलब जॉइंट भी कर देना। अगर वो बोले कि भरना उनके सामने, तो आपको भर के भी ले जाना और एक खाली भी लेके जाना है। अगर बोले कि भरना है तो वो खाली भर के दे देना, अगर बोले पहले से भरा हुआ चलेगा तो ये साथ में लगा हुआ है, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ है। मैं आपको एक एक डाउट जो बार बार देखने को मिलता है ना, वो बार बार बता रहा हूँ। इसके बाद में देखो, मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं कमेंट का जवाब नहीं दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपने फिर से पूछे तो पूरी वीडियो देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये आपका आधार है, लास्ट में सबसे आधार लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा पूरा सेट है, मैंने दिखा दिया है और आपको मैंने बता दिया। हाँ, एक तो स्कोर कार्ड की बात है, तो देखो स्कोर कार्ड मैं लेके नहीं जा रहा, मेरे पास फिलहाल नहीं है। अगर वो मांगेंगे तो 2 फोटो को भी मैं वहाँ से निकलवा लूँगा, ठीक है। आशा है कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं और साथ ही साथ देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मैं एक एक स्टेप बता दूंगा कि क्या क्या वहाँ पर मांग रहे हैं और स्क्रूटनी से संबंधित बता दूंगा कि स्क्रूटनी में कोई गलती है तो क्या एफिडेविट लगाना है। और मैं देखो फिर से बोलूँगा, लगा देना, कोई भी मिस्टेक है लगा देना। देखो सभी के दिल अलग होते हैं, सभी का माइंडसेट अलग होता है। वो मांगे तो आपको पछताना पड़ेगा, 4-5 घंटे आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी छोटी सी मिस्टेक है तो आप बनवा लेना। हाँ, और कोई साइड से अगर कोई दिक्कत हुई है तो वो अपनी मिस्टेक नहीं, उसके लिए मत बनाना, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया है कि कल मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं लेके जाऊँगा। ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, ये ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन है, वो बोलेंगे तो ठीक है लगा देंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मेरा एडमिट कार्ड है और ये 2 एक्स्ट्रा जो चेकलिस्ट निकली थी वो वहाँ पर भी दे देंगे, ठीक है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करना, ठीक है। धन्यवाद।